This is Ranjit Kumar and this video is based on article. दोस्तों, कुछ विद्यार्थी को कभी कभी आर्टिकल ए एन और दी के उच्चारण में कन्फ्यूजन होते हैं कि ए का उच्चारण ए होता है या आ होता है, एन का उच्चारण एन होता है या अन होता है, और दी का उच्चारण द होता है या दी होता है। तो ये वीडियो मेरा इसी पर है। आइए देखते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ये तो सभी को पता है। एक डेफिनिट आर्टिकल जिसको दी कहते हैं, ठीक है। द कोई भी वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड से शुरू होने वाले शब्द जो होते हैं उसके आगे जब दी का प्रयोग होता है तो उसको दी उच्चारण करते हैं। जैसे वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों के आगे द का उच्चारण दी पढ़ते हैं, दी करते हैं। जैसे दी इंड, यहाँ इंड में ई वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है और ये, तो यहाँ उच्चारण इसका दी और ये इंड है ना। जैसे दूसरा द इंडियन ओशियन, और जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से शुरू करते हैं तो द होता है, सिंपल सी बात है। और जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों के आगे दी का उच्चारण द होता है। जैसे द पैसिफिक ओशियन, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज ए काउ, द काउ इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन इसके आगे एक बात और है कि जब हम एम्फेसाइज करते हैं वर्ड को, वहां पर दी का प्रयोग दी उच्चारण करते हैं, चाहे वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा हो या वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा हो। जैसे लेकिन जब शब्दों को बोलचाल में इम्फेसाइज इम्फेसिस करते हैं तो उस वर्ड के पहले, उस शब्द के पहले द को दी ही उच्चारण करते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट विजिट्स टुमारो। ओके,
यहाँ प्रेसिडेंट पी कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन उसके आगे द लगा है तो दी हो जाएगा। दी प्रेसिडेंट विजिट टुमारो। ये तो हमारी दी की बात है, डेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनेट आर्टिकल के तरफ बढ़ते हैं। दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि जैसे कोई वॉवेल स्टार्टिंग शब्द के पहले अगर वॉवेल स्टार्टिंग लेटर वर्ड के पहले एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग के पहले जो है वो ए का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड के पहले सामान्य रूप से एन का प्रयोग करते हैं और उच्चारण अन होता है, ठीक है। जैसे एन एलिफेंट, है ना, एन एलिफेंट वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड है। अब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग से, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से पहले ए का प्रयोग करते हैं और इसका उच्चारण अ होता है। जैसे ए कैट, ए डॉग। लेकिन यहां पर भी सेम कंडीशन है कि जब इम्फेसिस करते हैं शब्दों को तो वॉवेल लेटर से पहले, वॉवेल लेटर स्टार्टिंग से पहले शब्दों को अगर एन लगा करके इम्फेसिस करेंगे तो इसका उच्चारण एन हो जाएगा, एन। और कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग वर्ड के पहले अगर ए का प्रयोग करते हैं और इम्फेसाइज करते हैं उसको तो उसका उच्चारण ए हो जाएगा। जैसे जब वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड को इम्फेसिस करते हैं तो इसका उच्चारण ए हो जाता है, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग करते हैं, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड को इम्फेसिस करते हैं तो इसका उच्चारण एन हो जाता है। ये तो उच्चारण करने का तरीका है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो से विद्यार्थी को बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।